देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतना ही गति से अपनी लंबाई को दुगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, देखो 41 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि जो एक रेलगाड़ी है एक खंभे को पार कर रहा है, तो खंभे को पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा। इसकी लंबाई रेलगाड़ी के कितना दिया है 240 मीटर, चाल नहीं दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड मान लो। ठीक है, तो केस 1 में देखो, केस 1 में यहां से क्या होगा, सापेक्ष चाल x बराबर कितना दूरी, उस जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी रखेंगे, यानी 240 बाई टी, मान लो टी सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, टी ये यहां से एक समीकरण हो गया। ठीक है, जब कोई रेलगाड़ी खंभे को पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। ठीक है, तो केस 1 में देखो एक खंभे को पार कर रहा है तो उसकी लंबाई है ना, दूरी की जगह पर 240 रखेंगे। ठीक है, कितने समय में, टी समय पार कर रहा है, तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, समीकरण 1 हो गया। केस 2 में यही बोला है क्वेश्चन में, दूसरा में ये बोला है कि वो रेलगाड़ी अपने से दुगुने प्लेटफार्म को, जो रेलगाड़ी है ये अपने से दुगुना, यानी दुगुना का मतलब ये हुआ कि 240 इसकी लंबाई थी, ऐसे दुगुना है ये, यानी 480 मीटर का प्लेटफार्म है। ठीक है, इसको पार करने में कितना समय लगा रहा है, ये दिया है 40 सेकंड अधिक, 40 सेकंड, यानी टी पहले लगाता था, इससे 40 सेकंड अधिक लगा रहा है, यानी टी प्लस 40 सेकंड। ठीक है, ये चीज बोला है कि इससे 40 सेकंड अधिक लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी चाल तो 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो सापेक्ष चाल यानी x। अब देखो प्लेटफार्म को पार करेंगे तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई दोनों जोड़ेंगे, यानी 240 प्लस 480 बटा में कितना t प्लस 40। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो दोनों सापेक्ष चाल, यहाँ देखो दोनों x इधर बराबर है तो इसको बराबर करके t का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो बराबर कर लो, यानी 240 बटा में t बराबर कितना हो जाएगा, 240 प्लस 480 बटा में t प्लस 40। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 720 हो जाएगा, यानी 240 बटा में t बराबर 720 टी प्लस 40। ठीक है, ये कट गया, किससे कटेगा, 8 से अतिरिक्त 24, 8 9 72। ठीक है, कट गया, फिर तितली के 9 ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, नहीं तो 24 तिहाई डायरेक्ट, हम 24 तिहाई क्या कर देंगे, 24 तिहाई 72 डायरेक्ट हटा दो, 24 तिहाई कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यानी तो इधर हो जाएगा कितना टी। ठीक है, इधर गुणा करेंगे तो टी और प्लस 40 बराबर 3t। ठीक है, इसमें से t घटेगा तो 2t, और t बराबर यह कितना हो जाएगा 20, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 20 सेकेंड आ जाएगा। t का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आएगा 2t 40, 2 से भाग कर देंगे, 40 में 2 से तो t हो जाएगा, तो 20 सेकेंड हो जाएगा, तो t का वैल्यू 20 सेकेंड आ गया। तो हमको रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है, तो चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, तो इसमें रख दो, रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। ठीक है, इसी में रख दो, यानी 240 बटा में टी का वैल्यू कितना है 20 सेकंड, 20 से भाग कर दो, कितनी बार में कटेगा 12 बार में, तो 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी आपका करेक्ट है, जो डी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले केस 1 में देखो खंबे को पार कर रहा है तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम रख लो, फिर उसके बाद अपने से दुगुने लंबाई को पार कर रहा है तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो सापेक्ष चाल x, अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुटेगा। इससे बोला है क्या इस समय से 40 सेकंड अधिक ले रहा है, तो इसमें 40 जोड़ दिए। ठीक है, इसको दोनों x था तो इसको बराबर कर दिए तो t का वैल्यू 20 सेकंड आ गया,
और इसको उठा करके चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में, ठीक है। देखो 42 नंबर आपका क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक खंबा है 110 मीटर का, ठीक है, इसको पार कर रहा है। इसकी लंबाई रेलगाड़ी का नहीं पता है, एल मान लो, इसका चाल भी नहीं पता है, 1 मीटर प्रति सेकंड ये मान लो। कितने सेकंड में पार कर रहा है ये दिया है, कितने सेकंड में पार कर रहा है, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से केस 1 में सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, ठीक है, केस 1 में रखेंगे क्या, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी x, इसकी और इसकी लंबाई जुड़ेगी l प्लस 110 बटे में 40, ये समीकरण हो गया एक, ठीक है। दूसरे केस में क्या बोला है, दूसरे केस में ये बोला है कि जो रेलगाड़ी है एक खड़े व्यक्ति को, है ना, पार कर रहा है, तो खड़े व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा, यानी सापेक्ष चाल यानी एक्स बराबर उसकी लंबाई रेलगाड़ी की एल है, क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा। कितने सेकंड में पार कर रहा है, दिया है आपका कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, तो 30 कर देंगे, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। दोनों एक्स बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर दो, एल प्लस 110 बटा में 40 बराबर एल बटा में 30, ठीक है, ये खत्म ये खत्म। अब 3l प्लस 330 बराबर 4l, ठीक है, इसमें से घटेगा तो l बराबर कितना हो जाएगा 330, 330 मीटर लंबाई होगी किसकी, ट्रेन की लंबाई 330 मीटर होगी, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन में क्या, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो चाल है ये रेलगाड़ी का, या तो इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो इसमें रख लो, ठीक है। x बराबर एल की जगह कितने रखेंगे 330 प्लस 110 बटा में 40, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 440 में 40 से भाग कर दो, 11 कितना आएगा 11 मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो 42 का 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है, चाल आ जाएगा। बस लंबाई पूछा है, ठीक है, चाल नहीं पूछा है, बस लंबाई पूछा है, तो लंबाई 330 मीटर है, ठीक है, चाल नहीं पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो बस यही पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाले में चाल पूछा था, इसमें लंबाई पूछा है, तो डायरेक्ट बस इसमें ध्यान देना है कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जुटेगा, ठीक है। एक खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा, यहाँ से x बराबर था तो दोनों इसको दोनों को बराबर करके रेलगाड़ी की लंबाई प्राप्त कर लिए, ठीक है। किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ जाएगा 330 मीटर। तो ऑप्शन में आ रहा है आपका डी नंबर सही है, 330 मीटर, डी जो आपका है वही करेक्ट। इसमें चाल नहीं पूछा है, बस लंबाई पूछा है, तो 330 मीटर होगा, ठीक है। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, दो रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई 210 मीटर, ठीक है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो परस्पर मिलने के कितनी देर बाद ये गाड़ी को पार कर जाएगी, यानी टी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखो आपका 43 नंबर क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है, सापेक्ष चाल, देखो एक खड़ी है एक चल रही है, यानी उसका चाल दिया, यानी यहाँ पर डायरेक्ट सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है दूरी अपन टाइम,
तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और दो रेलगाड़ी है ना, दोनों की लंबाई दिया है 210 मीटर, समान है 210 प्लस 210, ठीक है। और टाइम पूछा, ठीक है। एक खड़ी है, एक चल रही है। जो चल रही है उसकी लंबाई चाल दिया है, जो खड़ी है वो तो उसका चाल होगा नहीं, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, यानी 84 गुणे 5/18 बराबर कितना हो जाएगा, ये 420, 420/t, ठीक है। तो 5/8 = 40 और 5 के बीच 84, 84 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेकंड। तो कितने समय में पार करेगी खड़ी हुई रेलगाड़ी को, 18 सेकंड में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी आपका करेक्ट, डी आपका करेक्ट। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 44 नंबर ये बोला है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चाल से जा रही है, एक ही व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर गति से दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, ठीक है। तो बस सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, सापेक्ष चाल अपान दूरी अपन टाइम, ठीक है, बराबर दूरी अपन टाइम। बस ये कंडीशन देखो क्या हो रहा है, एक रेलगाड़ी जा रही है, उसका चाल दिया है, उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, उसका भी चाल दिया है, ठीक है। तो जब इधर से रेलगाड़ी जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो उन लोगों का कितना कितना चाल दिया है, एक रेलगाड़ी का 30 दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति का चाल कितना दिया है, जो दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा देंगे, किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो। और ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, एल यही बताना है, एल है। और कितने सेकंड में पार कर रहा है, वो दिया है आपका कितना, 48 सेकंड में पार कर रहा है, तो 48 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 15 गुणे 5/18 एल बटा में 48, ठीक है। घटा दो, 36 18 और 6 8 48, कट गया ये। और 3 5 15, ये 25 25 आटम कितना, 200, एल बराबर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 200 मीटर, यही आपका आंसर होगा, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी करेक्ट है, जो डी है वो आपका क्या है, वो करेक्ट है आपका। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 45 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3/4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा से जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ठीक है। देखो इनकी चालों का अनुपात दिया है, दोनों रेलगाड़ियों का चालों का अनुपात कितना दिया है, 3/4, ठीक है। और बोला है कि एक खंभे को प्रत्येक जो रेलगाड़ी है 3 सेकंड में पार कर रही है, यानी 3 सेकंड ये भी पार कर रहा है, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में ये भी पार कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसका चाल मालूम है, समय मालूम है, ठीक है। तो दूरी बराबर निकाल लेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यानी दूरियों का इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तितली के 9 और 4 3 बार, ठीक है, दूरी हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 इसका चाल है और 3 सेकंड लग रहा है खंबे को पार करने में, तितली के 9। उसी तरह दूसरे वाले का भी दिया है, 4 दिया है, 4 और 3 सेकंड, प्रत्येक को 3 सेकंड लग रहा है, और इनके चालों का अनुपात दिया है, इनको दूरी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 21, टोटल डिस्टेंस 21 हो जाएगा। तो यहाँ से
सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, अब सापेक्ष चाल देखो, दोनों ट्रेनों विपरीत दिशा से जा रही है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, सापेक्ष चाल इनका जुटेगा, यानी 3 + 4 जुट जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना आया, 21। और कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, टी का वैल्यू निकालना है। तो देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 हो गया, 7 से ये कटा दो, कितनी बार में, 3 बार में। टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख रहे हैं, ए आपका करेक्ट है। एक दूसरे को पार करने में 3 सेकेंड का समय लेंगे। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है ये कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 और 46 किलोमीटर की चाल से जा रही है। ठीक है, तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ठीक है, दोनों की लंबाई नहीं पता है। ठीक है, यानी तो यहां से डायरेक्ट हम कर लेंगे सापेक्ष चाल अपन दूरी अपन टाइम। सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, उनका चाल दिया है, तो डायरेक्ट सापेक्ष चाल में दोनों चाल घटेगा। कितना कितना चाल है, एक का है 56 और दूसरे का 46। 56 किलोमीटर और 46 किलोमीटर दोनों घटा देंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। ठीक है, और लंबाई दोनों का समान है, एल है और प्लस एल, दोनों एल एल है। ठीक है, अब कितना समय लग रहा है, ये भी दिया है क्वेश्चन में, 36 सेकंड में पार कर रही है, तो 36 तो लंबाई बताना है। इसको सॉल्व करेंगे, कि इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10, 5/18 बराबर 12 बटा में 36, 18 दूनी के 36। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50। देखो दो दो खत्म कर दो, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो प्रत्येक जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक का 50 हो गया, दोनों समान लंबाई के हैं। ठीक है, तो पूछा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही, ए आपका करेक्ट है। ए आपका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 47 नंबर क्वेश्चन बोला है ये कि 2 मालगाड़ियां जिनमें प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। ठीक है, दोनों की लंबाई कितनी है, 500 मीटर, और समांतर पटरियों पे एक दूसरे की विपरीत दिशा से, यानी विपरीत दिशा से चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा का मतलब उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ये चीज दिया है, उनका चाल दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जा रही है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चाल को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है, ये चीज में ठीक है, पूछा है, तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, जैसे आपका 46 नंबर का क्वेश्चन था, वैसे 47 है, बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, इस बार क्या हो, विपरीत दिशा से है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो कौन कौन सापेक्ष चाल दिया है दोनों का, चाल देखो 45 और 30। 45 किलोमीटर दिया है और 30 किलोमीटर दिया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। उनकी लंबाई दी है प्रत्येक कितना, 500, 500 + 500 बटा में टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75 गुणे 5/18, यानी 1000 ऊपर जोड़ेंगे तो 1000 बटा में टी। ठीक है, अब कटाएंगे, 25 × 75 हो जाएगा, अब 25 चौके 100, यानी 40 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 5 40, 60 बार में ये कट गया। अब कटेगा,
अब नहीं कटेगा, ठीक है। ये कटा दो, 3 6 18 6 बार में, तो और 6 का 48, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 48 सेकंड आ जाएगा। 48 सेकंड आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी आपका करेक्ट है, ठीक है। सी जो आपका ऑप्शन है 48 सेकंड, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 48 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा से जा रही दो रेलगाड़ियां, ठीक है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है, ठीक है, 27 और 17 सेकेंड में, तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। तो इनकी चालों का अनुपात बताना है, ठीक है। इनको चालों की क्या हो, चालों का अनुपात बताना है। 48 का क्वेश्चन देखिए, देखो जो दो रेलगाड़ी है उनका चाल नहीं दिया है, तो यानी पहली रेलगाड़ी की चाल मान लो 1 किलोमीटर, पहली जो रेलगाड़ी है की चाल मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल मान लो कितना y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो पहली की चाल दिया है x, ठीक है, लंबाई बराबर क्या होता है चाल गुणे, यानी लंबाई का मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल दिया है x और कितने सेकंड में पार कर रहा है 27 सेकंड में, तो लंबाई कितना हो जाएगा 27x, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है, उसका y है, कितने सेकंड में पार कर रहा है वो दिया है क्वेश्चन में, 17 सेकंड में पार कर रहा है, तो 17y हो जाएगा इसका लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई मालूम हो गया, पहली और दूसरी की रेलगाड़ी की लंबाई मालूम हो गया, ठीक है। ये 17 सेकंड में पार कर रहा है, ये 27 सेकंड में, 17 सेकंड में, और दूरी बराबर यानी लंबाई बराबर दूरी को, चाहे लंबाई बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है, ठीक है। यहीं पे इसका चाल दिया है, 27 सेकंड में पार किया है, 27 गुणे x कर दिए, ठीक है, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय निकालो, सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा दूरी अपन टाइम। तो सापेक्ष चाल देखो, अब ये देखो कि विपरीत जा रहा है कि एक ही दिशा में जा रहा है, बस ये आपको दिमाग में रखना है। बोला है ना कि प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति को कम से एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करते, विपरीत दिशा में, देखो शुरू में एक दूसरे को विपरीत दिशा से जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा इनका जुट जाएगा। तो x और y इनका सापेक्ष चाल है तो कितना हो जाएगा दोनों जुट जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों को जोड़ दो यानी 27x प्लस 17y। कितने सेकंड में पार कर रही है वो दिया है, कितने सेकंड में दिया है 23 सेकंड में, तो 23 टी का वैल्यू दिया है 23। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गुना करो 23x प्लस 23y बराबर 27x प्लस 17y। अब 23 में से 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6y, इधर इधर लेके जाओ, 23x को 27x में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो कटा दो, दो 23 6 दो दूनी के 4, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी इनकी चाल कितना हो जाएगा 3 और 2, यही आपका चाल पूछा है ना, क्या पूछा है इसका, इनके चालों का अनुपात पूछा है, तो 3 और 2 यानी x का वैल्यू 3 हो गया, तो चाल x और y का अनुपात पूछा है, 3 संबंधित 2 हो जाएगा। चाल निकाल दिए, 3 हो गया 2 हो गया, तो इनका चालों का अनुपात कितना होगा 3 संबंधित 2, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका करेक्ट, बी जो है आपका ऑप्शन क्या है वो करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इसका चाल नहीं पता था,
ठीक है, लेकिन ये पता था कि 27 सेकंड में पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार कर रही है, तो दोनों में गुणा कर दिए तो इनकी लंबाई निकल गया। ठीक है, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइप पर रख दिए, है ना, इनके चालों का अनुपात आ गया 3:2। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 49 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस प्लेटफार्म की लंबाई बताना है। ठीक है, देखो एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई L है, और दूसरी रेलगाड़ी है जो कि विपरीत दिशा में आ रही है, इसकी आधी है। कितना है? आधी है, इसकी L/2 है, L/2 है। ठीक है, ये दिया है, विपरीत दिशा से आ रही है, इसकी लंबाई क्या है? इसकी आधी, दूसरी रेलगाड़ी। इसका चाल दिया है कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका चाल दिया कितना? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दिया है? कितने समय में पार करिए, वो भी दिया है। कितना सेकंड में पार करिए? 12 सेकंड में, ये भी दिया है। तो देखो विपरीत दिशा से आ रही है तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, केस 1 में देख लो, केस 1 सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, तो दोनों विपरीत दिशा से आ रही है तो पहले क्या होगा? जुटेगा, यानी 48 प्लस 42 क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के 5/18 से गुणा कर दो, और दूरी कितने हो जाएगी इसकी? L प्लस L/2 बटा में 12। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 48 और 42 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 90 गुणे 5/18 बराबर कितना आ जाएगा? 3, देखो 2L प्लस L यानी 3L/2, 3L/2 नीचे करेंगे तो 12 दूनी की 24, 2 नीचे कर दो, गुणा हो जाएगा। 3/24 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 18 95 5 बार में ये कट गया, 25 25 8 में 200। L बराबर कितना हो जाएगा? 200। L का वैल्यू 200 मीटर आ गया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या बोला है क्वेश्चन में? दूसरे केस में ये बोला है जो रेलगाड़ी है, ठीक है, अब किसको पार कर रहा है? एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है, और इस प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता है। P मान लो कि प्लेटफार्म की लंबाई P है। ठीक है, इसकी लंबाई जो पहली वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई दिया है कितना? लंबाई निकाल दी है 200। ठीक है, और इसका चाल दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रहा है? क्वेश्चन में कितना सेकंड में पार कर रहा है दिया होगा? 45 सेकंड में पार कर रहा है, तो 45 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से केस 2 में सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, तो देखो सापेक्ष चाल यानी 48 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, और 200 प्लस P जोड़ दो बटा में 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और P का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किससे कटेगा? 9 दूनी का 18, 9 पचे 45, काट दो 5 बार में, ये 2 बार में ये कट गया। ये कितनी बार में कटेगा? 24 बार में। ठीक है, तो 24 पाँच कितना हो जाएगा? 120। 120 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600, यानी 600 बराबर 200 प्लस P। P का वैल्यू 200 में से 600 में से 200 घटाएंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? 400, यानी प्लेटफार्म की लंबाई कितना आ जाएगी? 400, यानी प्लेटफार्म की लंबाई आ जाएगी 400। यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए आपका करेक्ट है, जो कि ए जो ऑप्शन है क्या है? वो आपका करेक्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।